एंड यहाँ पर आपको इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि चारों ही डिस्क ब्रेक आते हैं और बेस वेरिएंट से आते हैं। जैसे कि ये स्टार्ट हो चुका है तो पहले कुछ एस्टर के बारे में बताएगा, फिर नमस्ते करेगा, फिर जाके कुछ बोलेगा, जो कि देखने में बहुत ही फनी लग रहा है, मतलब क्यूट लग रहा है। 360 डिग्री व्यू देखें तो कैमरा की जो क्वालिटी है वो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आप ही देख के बता दीजिए कि कैसी लगती है आपको। ट्रांसमिशन वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें इस गाड़ी में 2 ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, 5 स्पीड मैनुअल एंड 8 स्पीड CVT। नमस्कार भाइयों, गुरुदेव की वीडियो में आज आपकी फिर से स्वागत है। आज मैं आया हूँ MG के शोरूम में और आज हमारे सामने है MG की एक और SUV कार जो कि है MG एस्टर। अब MG एस्टर में हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, क्या इस गाड़ी का प्राइस है, कितने क्या हमारे पास इसमें इंजन ऑप्शंस आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले। चलते करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी MG कार्स में इंटरेस्टेड हैं और आप भी MG कार लेने का सोच रहे हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम की डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ स्क्रीन में मेंशन हो रही होगी। तो चलते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो इस गाड़ी के बेस वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 11.30 लाख एंड फॉर द टॉप वेरिएंट इट गोज़ अप टू 17.55 लाख। अब वेरिएंट्स इसमें कितने आते हैं, इस गाड़ी में टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं, जो कि है स्प्रिंट, शाइन, सेलेक्ट, शार्प प्रो एंड सेवी प्रो। और हमारे सामने जो वेरिएंट है वो है सेवी प्रो, यानी इस गाड़ी का टॉप मॉडल। और टॉप मॉडल में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इस गाड़ी का प्राइस पड़ता है, वो तो मैंने बता दिया है एक्स शोरूम। तो क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ। तो फ्रंट में हमें गाड़ी का लुक कुछ ऐसा मिलता है। और हेडलैम्प्स की तरफ चलें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप के हेडलैम्प्स जो कि LED प्रोजेक्टर बेस्ड हैं, कुछ इस टाइप की DRLs विद टर्न इंडिकेटर्स, यानी डुअल फंक्शन यहाँ पर आपको DRLs मिलेंगे। नीचे यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे जो कि यहाँ पर हेलोजन बेस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। जैसे कि अगर आप टर्न लेते हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइट जल जाती है या डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। और यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक में इसकी गार्निश दी जाती है, कुछ एलिमेंट यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ चलिए फ्रंट में तो कुछ इस टाइप की ग्रिल हमें देखने मिलेगी, जिसमें यहाँ पर क्रोम का वर्क है, MG का लोगो, नीचे फ्रंट पार्किंग कैमरा। नीचे चलें तो यहाँ पर रडार वगैरह, यानी इस गाड़ी में ADAS वगैरह भी आता है, जो कि लेवल 2 ADAS है। और 205 mm का इस गाड़ी में हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने मिलता है, जो कि बढ़िया है। फ्रंट से तो गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। और अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। एंड डायमेंशन वाइज बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में हमें कुछ इतनी लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये मिलती है। एंड व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर हमें 2585 mm का व्हील बेस मिलता है, यानी व्हील बेस इतना ज़्यादा है। तो स्पेस कितनी होगी, इस गाड़ी में कितनी क्या स्पेस मिलती है, कैसा क्या कंफर्ट है, वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा। लेकिन अभी चलते हैं एक्सटीरियर से बात करते हैं। तो एक्सटीरियर से गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। साइड की तरफ चलें तो साइड में यहाँ पर कुछ इस टाइप की टायर्स हैं। एंड टायर का साइज़ यहाँ पर हमें 215, 55 और 17 इंचेस में यहाँ पर हमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद MG का लोगो। एंड यहाँ पर आपको इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि चारों ही डिस्क ब्रेक आते हैं और बेस वेरिएंट से आते हैं, ये सबसे बढ़िया फीचर है। साइड में फेंडर में क्लाइडिंग है, नीचे डोर्स पर क्लाइडिंग है, बम्पर्स में क्लाइडिंग है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर हमारे पास 100 ईयर्स ऑफ ड्राइविंग स्माइल्स की बैजिंग, कुछ इस टाइप की बॉडी कलर्ड ORVM जिसमें आपको टर्न सिग्नल्स एंड यहाँ पर आपको पार्किंग कैमरा भी मिलता है। अब जैसे इसको गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये ऐसे ओपन भी हो जाएंगे, यानी ये ऑटो फोल्डेबल भी आते हैं, जो कि बढ़िया है। को ड्राइवर साइड भी यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर, सेमी क्रोम में इस गाड़ी के डोर हैंडल्स, विंडो की गार्निश, ऊपर रूफ रेस्ट जो कि सिल्वर में है, और पीछे भी यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का डिज़ाइन। एंड यहाँ पर आपको साइड बिडिंग जो कि सिल्वर में है, ये बढ़िया है। और रियर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, कुछ ऐसे, ये बढ़िया है। तो साइड से बात कर लिया, अब चलते गाड़ी के रियर में। और रियर में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। और रियर में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डिफॉगर, वाइपर, वॉश, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, एंड यहाँ पर हमें शार्क फिन एंटीना मिलता है, जो कि बढ़िया है। और पीछे यहाँ पर जो टेल लैम्प्स हैं वो हमें LED में मिलते हैं। अगर जैसे इस गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर टेल लैम्प्स हैं, जो कि प्रॉपर LED में है। और टर्न इंडिकेटर्स भी यहाँ पर है, ZS की बैजिंग, यहाँ पर एस्टर की बैजिंग, ADAS और MG का यहाँ पर लोगो। और यहीं से आप इसकी बूट को रिलीज़ कर सकते हैं। एंड बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर हमें 448 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है। एंड स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पर हमें स्पेयर व्हील
एक साइज़ छोटा मिलता है। तो ये तो हो गई बूट की बात। अब बूट में हमें और क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। बूट लैम्प, यहाँ पर रियर पार्सल ट्रे, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये तो बूट से हो गई। अब यहाँ नीचे चले तो यहाँ पर हमें 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, एक पार्किंग कैमरा यहाँ मिलता है, कुछ इस टाइप के डमी रिफ्लेक्टर्स एंड यहाँ पर क्रोम में कुछ इस टाइप की गार्निश मिलते हैं, जो कि यहाँ पर साइलेंसर एग्जॉस्ट का डिज़ाइन देती है। लेकिन यहाँ पर रियली एग्जॉस्ट कितना है, एक ही है, ठीक है। तो और कुछ इस टाइप की स्किड प्लेट जो कि ब्लैक में है, मैट ब्लैक में है। तो फ़िलहाल ये तो हमने एक्सटीरियर से बात कर ली है। अब चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर में हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वैसे यहाँ पर हमें कुछ इतने लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। जो फ्यूल टैंक ओपनर है वो हमें ड्राइवर साइड ही मिलता है। एंड लेट्स गो इनसाइड द कैबिन। तो यहाँ पर भी ड्राइवर साइड हमें एक सेंसर मिलता है जो कि बढ़िया है यहाँ पर। और अब इंटीरियर से बात करें, यहाँ पर इस गाड़ी के डोर पैनल्स के तो कुछ इस टाइप का हमें डुअल टोन में डोर पैनल्स मिलता है, जिसमें लेदर रैप यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्ट में मिलता है डोर ओपनर, मतलब डोर हैंडल्स। और यहाँ पर पावर इंडिया कंट्रोल्स, 1 लीटर बॉटल स्पेस, स्पीकर्स, डोर ओपनर्स जो कि सिल्वर में है एंड लॉक अनलॉक फंक्शंस आपको यहाँ नॉर्मली देखने मिलेंगे। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सीट्स की। तो जो इस गाड़ी की सीट्स है वो हमें 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, जो कि बढ़िया है। जैसे सीट को पीछे करना, आगे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, और ऐसे ये आगे और पीछे, तो ऐसे फंक्शंस हमें मिलते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं गाड़ी के, और अंदर हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस टाइप की स्टीयरिंग व्हील हमें मिलती है, जो कि लेदर रैप्ड मिलती है, फ्लैट बॉटम मिलती है। एंड एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक इस गाड़ी में नहीं आता है। एंड स्टीयरिंग में कुछ इस टाइप के कंट्रोल्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में इसके स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स, राइट साइड इसके MID के कंट्रोल्स, और बहुत सारे फीचर्स है। वैसे वॉइस कमांड भी है यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये देखें तो एक क्यूट सा वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है। जैसे कि अगर इसको इग्निशन को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कुछ इस टाइप का हमें ये मिलेगा। एक और बार प्रेस करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है, और ये भी कुछ देर में स्टार्ट होगा, वॉइस कमांड वाला, ठीक है। ये तो हो जाएगा धीरे धीरे स्टार्ट। बस अब यहाँ बात करते हैं फीचर वाइज। तो कुछ इस टाइप का फ्लैट डैशबोर्ड मिलता है, जो कि सॉफ्ट टच में है। जैसे कि ये स्टार्ट हो चुका है तो पहले कुछ एस्टर के बारे में बताएगा, फिर नमस्ते करेगा, फिर जाके कुछ ऐसे बोलेगा, जो कि देखने में बहुत ही फनी लग रहा है, मतलब क्यूट लग रहा है। हाँ, अब यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमें 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आती है, और टच रिस्पॉन्स वगैरह भी इसका सही है। क्लाइमेट कंट्रोल भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपको AC ऑन करने तो यहाँ से ऐसे स्विच ऑन कर सकते हैं, और ब्लोअर की स्पीड ऐसे हाई लो इतनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। 360 डिग्री व्यू देखें तो कैमरा की जो क्वालिटी है वो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आप ही देख के बता दीजिए कि कैसी लगती है आपको, ठीक है। चलो ये तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात होगी। अब यहाँ पर हमें वॉइस कमांड आता है। जैसे यहाँ प्रेस करते हैं ओपन सनरूफ, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर सनरूफ ओपन हो जाती है। ये बढ़िया फीचर है। वैसे सनरूफ को कंट्रोल्स करने के यहाँ पर भी हमारे पास कंट्रोल रहते हैं। अब जैसे हमें सनरूफ को क्लोज़ करना है, वैसे बहुत ही बड़ी सनरूफ यहाँ पर मिलती है। वैसे प्रेस किया क्लोज सनरूफ, तो ये धीरे धीरे ऐसे क्लोज़ हो जाएगी। मेरे एक हाथ यहाँ पर है, सॉरी, क्लोज सनरूफ, ये इस टाइप से ये क्लोज़ हो जाएगी। क्लोज सनरूफ, ये इस टाइप से ये क्लोज़ हो जाएगी। एंड यहाँ पर हमें ऑटो डिमिंग एयर मिलता है। यहाँ चलें तो कुछ इस टाइप के हमें सनवाइज़र, जिसमें हमें वैनिटी मिरर मिलते हैं, एंड को ड्राइवर साइड भी यहाँ पर हमें वैनिटी मिरर विद सनवाइज़र इस टाइप के मिलते हैं। कुछ इस टाइप के हमें रेडिश में लेदर रैप्ड की फिनिशिंग मिलती है स्टिचिंग के साथ। अपहोल्स्ट्री वाइज बात करें तो अपहोल्स्ट्री भी यहाँ पर हमें लेदर रेड डुअल टोन में मिलती है, और इसके जो कंट्रोल्स हैं सीधे करने के वो हमें मैनुअल मिलते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं मिलते हैं। ट्रांसमिशन वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें इस गाड़ी में 2 ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, 5 स्पीड मैनुअल एंड 8 स्पीड CVT। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हमें मिलता है, हिल होल्ड वगैरह कमांड हमें मिलता है, एडल स्टार्ट स्टॉप। एंड यहाँ चलें तो हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, कुछ इस टाइप के कंट्रोल्स हमें मिलते हैं। एंड यहाँ पर हमें इस गाड़ी में फ्रंट
ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट के लिए वेंटिलेटेड सीट्स की भी ऑप्शन रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर इसको मैं ऑन करता हूँ तो अब धीरे धीरे ये सीट्स को कूल करना चालू करेंगे। वैसे ही बढ़िया फीचर है सही में, मतलब पीछे जैसे टिकते हैं ना तो जो सीट्स है वो अगर लेदर की रहती है तो पीछे जो पीठ है बैक है उसमें पसीना लेके आ जाती है, तो उस चीज़ से ये प्रिवेंट करता है। ये बढ़िया फीचर है यहाँ पर। चलो वैसे तो यहाँ पर हमने इसकी फीचर्स के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ पर हमें एडास में क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन लिस्ट में मेंशन हो रहे होंगे। एंड अब यहाँ पर बात करें तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर हमें रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं जिसके कंट्रोल्स हमें ड्राइवर के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। यहाँ पर हमें इसके हेडलैम्प के कंट्रोल्स और नीचे एक और कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि एडास एंड क्रूज कंट्रोल्स वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है। ऐसे फंक्शंस हमें मिलते हैं। वैसे यहाँ अंदर और बात करें तो यहाँ पर हमें रियर आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ इतनी स्टोरेज और 2 कप होल्डर्स यहाँ मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। यानी यहाँ पर आप ऐसी बॉटल वगैरह रखेंगे ना तो प्रॉपरली यहाँ पर स्टिक हो जाएगी। यानी ये आपको दिख रहे होंगे कुछ कंट्रोल्स आते हैं लगाने के लिए, बस यहाँ पर आपने इसको लगाया और बॉटल आपकी फंस जाएगी यहाँ पर। बस निकालने के लिए ऐसे खींच लेंगे तो भी निकल जाएगी। मतलब ऐसा है कि खड़े खड़े जैसे झटके आते हैं तो वो बॉटल गिरेगी नहीं। ये सपोर्ट यहाँ पर बढ़िया है। तो फिलहाल अभी हमने फ्रंट से बात कर लिया। फ्रंट में स्पीकर वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर का सेटअप भी देखने मिलता है। यानी 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर, 4 स्पीकर फॉर ऑल डोर्स एंड 2 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स एट द फ्रंट ऑफ द कार। एंड ओआरवीएम के कंट्रोल्स हमें यहाँ मिलेंगे। अगर एडजस्ट करना तो नीचे यहाँ से इसको पहले राइट में शिफ्ट किया, फिर यहाँ से ऐसे वो कर लिया। वैसे यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉटिंग मिलता है। जैसे अगर पीछे से कोई गाड़ी आती है तो ये दरवाज़ा खोलने ही नहीं देगा। यहाँ पर आपको पहले ब्लिंक, ये आपको दिख रहा है ना जो यहाँ पर पहले ये कुछ ग्लो करेगा कि नोटिफाई करेगा कि हाँ पीछे कोई गाड़ी वगैरह आ रही है। तो ये तो यहाँ पर हमें फीचर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर हमें कुछ ऐसे कंट्रोल जिससे हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल्स, AC ऑन ऑफ, यहाँ से डिफॉगर वगैरह ऑन कर सकते हैं, फ्रंट एंड रियर, और टेम्परेचर कंट्रोल्स। वैसे यहाँ बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप है USB, 1 फॉर दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड 1 फॉर चार्जिंग। एंड एक और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा जिसमें आपको सीरियल लाइट वगैरह नहीं मिलती, ढक्कन बस मिलता है ऐसा। ये बढ़िया है। एंड नाउ यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ CVT में है, मैनुअल में नहीं है। यहाँ चलें तो कुछ इस टाइप का ग्लव बॉक्स जो कि कूल नहीं है, नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स हमने लगभग कुछ बात कर लिया। अब चलते हैं गाड़ी के रियर में एंड स्पेसिंग वगैरह की बात करते हैं। तो वैसे ये जो फ्रंट साइड की सीट है ड्राइवर साइड की वो मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और बात करते हैं गाड़ी के पीछे हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कितने क्या यहाँ पर हमें फीचर्स वगैरह मिलते हैं। तो चलते हैं रियर सीट में। रियर में चलते ही यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमने डोर ओपन किया। डोर में भी सेम जैसे फ्रंट में है वैसे ही सेम पीछे भी है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। एंड अब चलते हैं गाड़ी के अंदर यहाँ बात करते हैं स्पेसिंग की। तो यहाँ पर हमें 2550 mm का व्हील बेस मिलता है जिसमें स्पेस बढ़िया है, थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। एंड पीछे हेडरूम वाइज बात करें तो हेडरूम यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर झटका वगैरह आएगा तो सिर टकराएगा, लेकिन इतना भी नहीं है क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है। ज़्यादातर वैसे पीछे 6 फीट वाले नहीं बैठते हैं, लेकिन अगर होंगे तो भी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो फिलहाल हमने तो ये तो बात कर लिया। पीछे में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, 2 टाइप USB पोर्ट यहाँ भी, रियर AC वेंट्स, हम्प यहाँ पर नॉर्मल कार्स थोड़ा सा ज़्यादा मुझे फील हुआ। वैसे टाटा और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम्प में, तो ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ अगर मिडिल पैसेंजर यहाँ बैठते और अगर ये सीट भी इतनी पीछे है तो आप देख सकते हैं कि मेरी पैर की हालत क्या है। तो मेरे नीज यहाँ पर टकराएंगे। एंड पीछे यहाँ चलें तो रियर चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी माउंट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स एंड कप होल्डर्स, और यहाँ पर आर्मरेस्ट के साथ कुछ इस टाइप के कप होल्डर्स मिलते हैं जिसमें आपको यहाँ ढक्कन मिलता है। ये बढ़िया है, किसी गाड़ी में नहीं देखा आज तक मैंने। एंड यहाँ पर हमें तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, कैबिन लाइट्स जो कि यहाँ पर LED में है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली कैबिन लाइट्स वगैरह LED में गिवन है। ग्रैब हैंडल्स जो कि एडजस्टेबल है। वैसे इस गाड़ी की जो क्या है बैटरी है वो थोड़ी सी डाउन है, तो जैसे हो सकता है कि ये जल ना रही हो। तो फिलहाल ये तो हो गई हमने गाड़ी के बारे में, अंदर से बाहर से सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की। तो कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स हमें इस गाड़ी में मिलते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या क्या इसमें हमें मिलते हैं। वैसे स्टैंडर्ड वैसे हमें इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स यानी ड्राइवर कर्टेन्स एंड साइड,
ये हमें मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को लेते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ फ्रंट में ही एयरबैग्स मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। तो फिलहाल ये तो हो गई सेफ्टी फीचर्स वाइज बात। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की। कितने इंजन ऑप्शन यहाँ पर हमें इस गाड़ी में मिलते हैं और कैसा इसका इंजन का लेआउट हमें देखने मिलता है। तो चलते हैं। अब बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पर सिंपली ये हमें बूट रिलीज़ का फंक्शन मिलता है। यहाँ से इसको ओपन किया, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। पावर वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें 110 पीएस ऑफ पावर विद 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड इंजन की प्लेसमेंट वाइज बात की तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का प्लेसमेंट मिलता है। वैसे यहाँ कुछ जगह खाली है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का प्लेसमेंट आता है। इंसुलेशन भी यहाँ पर हमें मिलती है बोनट में, और यहाँ पर भी हमें कुछ सेफ्टी वार्निंग्स वगैरह मिलते हैं। तो वैसे बिल्ड क्वालिटी वैसे बात करूँ तो बोनट इसका इतना भारी है कि मेरा एक हाथ इसको संभाल नहीं पा रहा था। वैसे फ़िलहाल हमने तो गाड़ी के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। तो चलते हैं, अब करते वीडियो को यहीं एंड। आप कमेंट करके बताइए कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या फ़ीचर्स अच्छे लगे, क्या इस गाड़ी में कमियाँ लगी हैं जो दूसरी गाड़ियों में आते हैं। तो फिलहाल अब करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।